गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन आज आपको सॉल्व कराते हैं। पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे हैं, होल नंबर, उसके बारे में आपको पहले भी डिटेल में बता रखा है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में जो प्रश्न नंबर 3 का मैंने ए लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसका मान ज्ञात कीजिए, ये कितना होता है। अब आप देखिए 297 यहां भी 297 है, यहां भी 297 है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, बराबर 297 यदि मैं बाहर ले लूं, क्योंकि यहां भी है और यहां भी है, दोनों में से ये मैंने बाहर ले लिया और कोष्टक लगा दिया, तो यहां पर कितना बच गया, ये तो बाहर आ गया, यहां पर बच गया 17 प्लस ये 297 भी बाहर आ गया, यहां पर बच गया 3। ये आप देख रहे हैं, तो ये अपने आप में वितरण का नियम बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण का नियम, वितरण नियम, लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो इसको देखिए, इन दोनों में ए कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया और ब्रैकेट लगाया, ये बाहर आ गया तो यहां पर बच गया बी प्लस ए बाहर ले लिया तो क्या बच गया यहां पर सी। तो आप देख रहे हैं ब्रैकेट का मतलब समझ रहे हैं, इस कोष्टक लगाने से क्या हो जाता है, कोष्टक लगाने का मतलब हुआ कि ए की गुणा बी में भी करनी है और ए की गुणा सी में भी करनी है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, मैंने ब्रैकेट के बाहर इसको लिख दिया, इसका मतलब है कि इसकी गुणा इसमें भी होनी है और इसकी गुणा इसमें भी होनी है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होना है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होना है। तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 297 इंटू, आप देखिए 7 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो, 20, 20 आ जाएगा ना, 20। अब सीधे गुणा करिए, 2 के साथ यहाँ पर शून्य है, 2 के साथ यहाँ पर शून्य है, तो जब आप गुणा करेंगे 297 का, तो आप 2 से करिए, इसको फिलहाल भूल जाइए, इसको हम लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। तो 2 सत्ते 14, 14, 2 7 या 14 का 4 कैरी 1 आ गया, और 2 के मल्टीप्लाई 9 से, 2 9 या 18 और यहां से एक कैरी था, एक हासिल थी, तो 18 और एक 19 हो गया, फिर कैरी 1, 2 2 जा 4 आ गया, और एक कैरी है, एक हासिल है, तो 5 हो गया, और ये तो जीरो था, इसके साथ यहां जीरो लगा लीजिए, तो 5940 आ गया, ये 5940। सिंपल सा हो गया कुछ। अब नहीं तो यदि आप इसका गुणा करते तो कितना बड़ा गुणा आता, इसका गुणा करते तो कितना बड़ा गुणा आता, फिर जोड़ करना पड़ता है, हमने कितना सरल में कर दिया। और गुणा कैसे किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे किया, जीरो तो लास्ट में रखेंगे, तो जीरो फिलहाल भूल जाना है ऐसे। 2 के मल्टीप्लाई 7 के साथ, 2 7 या 14 का 4 कैरी 1, 2 9 या 18, उसमें 1 कैरी कर लीजिए, 19 कैरी 1, 2 2 जा 4, उसमें प्लस 1 कर दिया 5, और लास्ट में 0 कर दिया, ठीक है। तो ये सरलतम रूप में हमने इसको लिख लिया और यूज किया वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, ठीक हो गया। अब इसका जो बी वाला हिस्सा है, इसका बी वाला पार्ट आप देखिए, इसी क्वेश्चन का बी वाला क्या है डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, 54,279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54,279
279। इसको देखिए आप, इसको इसकी वैल्यू निकालने, इसका मान निकालना है। एक तरीका तो है, तो गुणा तो पढ़े हैं ना आपने, गुणा तो अपनी कक्षा 5 तक पढ़े हैं। इसका इसका गुणा करिए, फिर इसका इसका गुणा करिए और फिर जोड़ दीजिए। मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, मल्टीप्लाई दिस एंड दिस एंड देन ऐड देम। ठीक है, अब मैं कुछ सरल सा कर सकता हूं, यहां भी मैं वितरण नियम लगाता हूं। देखिए 54,279, 54,200, ठीक है, 89, ठीक है, 79 है, 54,279 हुआ, 79 बोलिए, 54,279 गुणा 92 प्लस 8 गुणा क्या 54,279, देख रहे हैं, 54,279 गुणा 92 धन 8 गुणा 54,279, 54,279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54,279, 54,279, 54,279, यहाँ भी 54,279 है, यहाँ भी 54,279, देख रहे हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो मैं इसको ले लेता हूँ कॉमन। कॉमन का मतलब है जो दोनों जगह है उसको ब्रैकेट के बाहर लिख सकता हूँ। कैसे, ये 279, अब मैं कोष्टक लगा लेता हूँ, ये तो मैंने बाहर लिख दिया, तो यहाँ पर कितना बचा 92 प्लस ये मैंने बाहर लिख दिया 54,279, तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा 8। आप समझ रहे हैं, मैंने क्या कॉमन ले लिया, 54,279 कॉमन ले लिया, यहां पर बचा 92 प्लस ये भी कॉमन आ गया, तो यहां पर बच गया 8। ठीक है, अब इसको आप वितरण नियम से खोलेंगे, जैसे ये है, ये कॉमन है ना यहां बाहर, तो ए की गुणा बी में भी होनी है और ए की गुणा सी में भी होनी है। इसकी गुणा इससे होगी तो ये आएगा, इसकी गुणा इससे होनी तो ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा। अब आप देखिए 54,269, यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह लिखा नहीं है पर गुणा का चिन्ह होता है। अब 92 प्लस 8 कितना हो गया, ये गुणा का चिन्ह है, 92 और 8 को प्लस करिए तो ये हो गया 100, 92 और 8 को प्लस कर दे तो 100 हो गया, 8 तो 10 का शून्य हाथ से ले, 9 और 10 100 हो गया, 92 प्लस 8 कितना 100। अब कितना सरल हो गया गुणा, यदि मैं ये 2 शून्य ढका दूं ऐसे, तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें तो इतना ही तो आएगा, 1 की मल्टीप्लाई a की गुणा किसी भी संख्या में आप करते हैं तो वही संख्या आती है, तो a की गुणा इसमें होगी तो उतनी आएगा 54,279। इसको मैं कह रहा हूं इसको ढका दीजिए, ये जो शून्य शून्य ढका दीजिए, तो इतना गुणा 1 तो उतना ही तो आएगा, और बाद में जो 2 जीरो हैं जो गुणा कर देंगे तो ये 2 जीरो लास्ट में लगा देंगे, तो शून्य से गुणा करने में इतना आसान बन जाती है कैलकुलेशन। वो जो जीरो है लास्ट में उनको लास्ट में लगा दीजिए, ये ठीक है। तो इस रूप में करेंगे बच्चों इनको, ठीक हो गया। अब देखो इसका सी वाला हिस्सा देखते हैं, इसका सी वाले पार्ट में क्या है आप देखिए, इसका सी है आपके पास 81,265 इंटू 169 माइनस 81,265 इंटू 69, 81,265 इंटू 169 माइनस 81,265 इंटू 69। इसको देखिए, ऐसा कोई संख्या है जो यहां भी है और यहां भी है, आप कह रहे ये 81,265 यहां भी है और यहां भी है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। कॉमन का मतलब हुआ उसको बाहर ले लीजिए आप ब्रैकेट के, तो इसको मैं लिख सकता हूं 81,265 ब्रैकेट लगा लीजिए, ये तो बाहर आ गया। अब यहां पर कितना बचा 169,
इतना तो बाहर आ गया, अभी वहां पर कितना बचा, 169 बच गया, माइनस ये भी मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो यहां पर क्या बचा 69। ये भी वितरण नियम से है। वितरण नियम के लिए देखिए a इंटू बी माइनस सी होगा, a इंटू बी माइनस ए इंटू सी होगा। आप देख रहे हैं a इंटू बी माइनस सी को कैसे लिखेंगे, a इंटू बी माइनस लगा देंगे a इंटू सी। तो ये है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, a इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, ये कॉमन आ गया। जैसे मैंने ये किया, ये ब्रैकेट के बाहर a था, तो a की गुणा b में भी होगी, a की गुणा c में भी होगी, तो वही मैं ये भी कर रहा हूं। इसकी गुणा इसमें होगी तो ये आएगा, इसकी गुणा इसमें होगी तो ये आएगा। देख रहे हैं, इसकी गुणा इसमें होगी तो ये आया, इसकी गुणा इसमें होगी तो ये आया। अब आप देखिए कितना हो गया, 81,265। यहां पर गुणा होता है, मल्टीप्लाई का साइन है यहां पर, इंटू 169 में 69 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 169 माइनस 69 घटा दीजिए, 169 में 69 घटा दीजिए, 169 में 69 माइनस करिए तो 9 में 9 गया 0, ठीक है, 6 में 6 गया 0, 100 आ गया। देखिए 100। अभी गुणा कितना सरल है, कितना होगा, मैं आपसे कह रहा था कि इसको ढका दीजिए 2 शून्य को, और किसी भी संख्या में जो 1 से गुणा करते तो वही संख्या आती है। देख रहे हैं, 1 से इसमें गुणा होगा तो ये आपका इतना आ जाएगा 81,265, 81,265 उतना आएगा, और 2 जीरो लास्ट में आ गई, ये 81,265 और 2 जीरो लास्ट में आ गया। ठीक है, तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक हो रहा है। अब आप देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, डी वाला। डी वाला देखिए, डी में क्या है, इसको मैं यहां नोट कर लेता हूं। आप देखिए 3,845 इंटू 5 इंटू 782। चलो यहां करता हूं, थोड़ा जगह बना करके इधर लिख लेते हैं व्यवस्थित, यहां जगह बना के लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का डी वाला देखिए, इस ढंग से करिए आराम से, ठीक है, समझ करके काम करेंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। ठीक है, आप देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 का डी देखिए, क्या है क्वेश्चन, देखिए नोट कर लेता हूं। 3,845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। ये देखिए, ये है प्रश्न। अब आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। 3,845 इंटू 5, ठीक है, इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। अब इसको कैसे मैं हल करूं, देखिए 3, इसमें ऐसा करता हूं, ये 25 है ना, यहां भी मैं कुछ 25 बना सकता हूं। कैसे, जैसे 3,825 में मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा, 3,825 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। ये इसका गुणा करके ये आएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैं क्या लिख रहा हूं,
इसको लिख रहा हूं मैं 765 इंटू 5। 765 इंटू 5 को गुणा करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, 1 5 यहां पर पहले से ही है। ठीक है, इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू कितना 218। अब आप देखिए और कुछ भी आ सकता है कॉमन क्या। एक तो आप देखिए दिस इज इक्वल टू इंटू 5 से 5 का गुणा क्या तो 25 इंटू 782। ठीक है, प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। ठीक होगा। एक तो देखिए यहां भी 25 है, यहां भी 25 है, मैंने 5 इंटू 5 25 लिख दिया ना, तो 25 तो आप बाहर ले लीजिए दोनों जगह से, 25 बाहर। अंदर क्या बचेगा 765, देखो ये बचेगा गुणा 782 प्लस 25 बाहर आ गया तो क्या बचेगा 769 इंटू 218। ठीक हो गया। और क्या कॉमन ले सकता हूं बाहर, आप देखिए यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 2 यहां से ले लीजिए बाहर, 2 यहां से बाहर ले लीजिए। ठीक है ना, 2 यहां से आ जाएगा बाहर और 2 यहां से आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूं 782 को 782 में यदि मैंने 2 से भाग किया तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6। ठीक है, 7 में 6 गया 1 18, 2 9 जा 18, फिर आ गया 2 2 1 जा 2। तो इसका और इसका गुणा मिला के तो ये हो गया 25 इंटू, ठीक है 765 को तो ऐसे रहने दीजिए, इंटू इसको लिखिए 782 को क्या लिख देंगे इसका गुणा, 2 गुणा गया 391 प्लस 769। ठीक है, इंटू आप इसको देखिए इसमें भी 2 से भाग करके कितना आ जाएगा, इसको लिखता हूं देखिए 218 में जरा 2 से भाग करिए, 2 एकम 2। ठीक है, एक उतारा भाग में गया, शून्य लगाया 8 बच गया 109, 2 गुणा 109 इसको लिखा मैंने 218 को 2 गुणा 109 लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहां से 2 फिर बाहर ले लेता हूं, तो मेरे पास कितना बच जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 2 बाहर ले लीजिए, यहां से भी और यहां से भी, तो यहां पर क्या बचेगा 765 इंटू 391 प्लस 2 यहां से भी बाहर निकल गया 769 इंटू 109। ठीक हो रहा है। अब देखिए और कुछ सरल करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए बच्चों, हमने यहां क्वेश्चन गलत उतार दिया, 3845 था ना, मैंने 3825 लिख दिया, फिर से करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन उतारने में गलती हो गई, फिर से देखिए, चलो कोई बात नहीं फिर से कर लेते हैं, क्वेश्चन उतारने में हो गई गलती। चलिए फिर देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं इसको तोड़िए, इसको ब्रेक करिए, किसको, जैसे नहीं इसमें 5 से भाग चला जाता है, मैं दे देता हूं 3845 में मैंने 5 से भाग दिया, 5 सत्ते कितना होगा 35, 5 छके हुआ 30, 4 आ गया 45 से 5 9 45। ठीक है, तो इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा मैं कितना लिख रहा हूं 5 इंटू 769 इंटू ये 5 है और ये 782 है। ठीक हो गया, ये इसको मैंने क्या लिखा 5 इंटू 769
5 गुणा 769 आपका ये बनता है। ठीक हो गया, ये मैंने ये लिख दिया, इसलिए वो उतार दिया, प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। क्या कॉमन है आप देखिए, इसको लिख देंगे 769 इंटू 5 5 जो 25, 5 गुणा 5 25 कर लीजिए, 782, ठीक है, प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। कॉमन देखिए क्या क्या आएगा, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, 769 25, 769 25, ये तो कॉमन है, तो कितना बच गया 769 इंटू 25, तो कॉमन ले लिया मैंने बाहर। अंदर क्या बचेगा, देखो ये दोनों बाहर आ गए, ये हो गया 782 प्लस ये दोनों मैंने बाहर ले लिए, ये बच गया 218। ठीक है, अब जोड़िए जरा, 769 इंटू 25 इंटू इन दोनों का जोड़ करिए, 8 और 2 10 का शून्य, हासिल 1, 1 और 1 2, और 8 और 2 10 का शून्य, हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10, 1000 आ गया। ठीक हो गया, अब इसके और इसकी गुणा कर दीजिए, और बाद में इससे आसानी से गुणा हो जाएगा, तो इसकी गुणा जरा 25 में करिए, 769 गुणा गया 25, इसमें गुणा इसकी करिए, 9 पंजे 45 का 5, हासिल आ गया 4, 6 पंजे 30 और 4 34, हासिल आया 3, 7 पंजे 35 और 3 कितना हुआ 38, गुणा 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 6 दूनी 12 13 का 3, हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, जोड़ लीजिए 5 8 4 12 का 2, हासिल 1, 8 3 11 12 का 2, हासिल 1, 5 और 1 6 8 3 9, ये आ गया 19225। ठीक है, इसकी और इसकी गुणा आ गई डियर स्टूडेंट 19,225 गुणा गया 1,000, 19,225, 19,225, इसका इसका गुणा। अब यहाँ पर कितना सरल हो गया गुणा करने के लिए, इसका इसका गुणा, देखो ये 3 शून्य भूल जाइए, एक गुणा इस संख्या भी करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी 19,225, 19,225 और 3 जीरो लगा लीजिए 0 0 0। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आपका इतना शॉर्ट में आंसर आया। ठीक है, तो क्या किया, एक तो मैंने 25, यहाँ 25 था, यहाँ भी इसको 25 बनाया, कैसे, इसको लिखा मैंने 5 गुणा 769 और 5 गुणा 5 25, ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया था, बस उसका ये हल कर दिया। आ रहा समझ में, इस ढंग से आपने ये क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, तो इस ढंग से काम करें डियर स्टूडेंट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आप कैसे करेंगे। ठीक है, इस ढंग से कैलकुलेशन आसान कैसे करते हैं, आगे पीछे संख्याओं को करके आसानी से हम गुणा को सरल बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या है प्रश्न, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। 738 गुणा गया 103, ये है, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब देखिए, एक तो गुणा आप सीखे हैं कक्षा 5 में, उससे छोटी क्लास में, पहले 3 से गुणा, फिर 0 से गुणा, फिर 1 से गुणा, लंबा हो जाएगा। क्या कुछ सरल कर सकते हैं, देखो तरीका क्या है, क्या करेंगे, 738 इंटू 103 को लिख दूंगा मैं 100 प्लस 3। ठीक है, 100 प्लस 3 103 तो होता है, 100 धन 3 103 तो होता है कि नहीं होता है। ठीक है, 103 को ऐसा लिख सकते हैं, 103 को आप 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाऊंगा, वितरण का नियम। मैं आपको बता रहा था a इंटू बी प्लस सी को लिख सकते हैं आप
ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ब्रैकेट लगा, उसके बाहर ए है, यहाँ पर गुणा है, ए और बी की गुणा होगी, बीच में प्लस है, ए और सी की गुणा होगी। ठीक है, अब ये कितना हो गया देखो, ए प्लस बी, इससे बाहर इसकी गुणा है, इसकी गुणा इसमें होनी है। ठीक हो गया, 7 3 8 इंटू 100 प्लस इसकी गुणा इसमें होनी है 7 3 8 इंटू 3, इसकी गुणा इसके साथ प्लस इसकी गुणा इसके साथ। ठीक होगा, अभी कितना हो गया, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो एक के साथ दो शून्य है, तो 738 गुणा 1 में हुई तो सेम नंबर आ जाएगा 738, अब 2 0 नहीं है, 738 को गुणा 1 में करेंगे, 738 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, वही आ गया, 2 0 लिख दी, प्लस यहां से करिए, अब इसकी गुणा 3 से, 8 3 जा 24, कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, कैरी 1, 7 3 जा 21 और 22। ठीक है, इसका इसकी गुणा। अब इनको प्लस कर लीजिए, जोड़ लीजिए नियरेस्ट टाइम। कैसे जोड़ेंगे बच्चों, 73,800 में इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, प्लस करिए 4 1 8, ठीक है, 4 का 4, 1 का 1, 8 और 2 10 का 0, हासिल 8, 3 3 6, ये आ गया 76,014 आ गया, इसका जोड़ आ गया 76,014। ठीक है, इस रूप में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।